एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में बारबी नाम की एक प्यारी बेकरी थी। बारबी बहुत दयालु और होशियार बेकर थी। वह स्वादिष्ट केक और कुकीज बनाकर गांव वालों को बहुत खुश करती थी। उसकी बेकरी रंग बिरंगी और खुशबूदार थी, जहां हर कोई आना पसंद करता था। लेकिन एक दिन वहां कुछ ऐसा हुआ जो सब कुछ बदल देगा। सुबह सुबह जब बारबी आटे और चीनी को मिला रही थी, उसने एक छोटी सी आवाज सुनी। आची! बारबी चौंक गई। उसने इधर उधर देखा और पूछा, कौन है? तभी एक छोटी सी परी आटे के डिब्बे से बाहर निकली। नमस्ते, मैं स्प्रिंकल हूँ, उस परी ने कहा। उसकी पंख चमचमाते थे और उसके हाथ में एक चमकती हुई छड़ी थी। बारबी हैरान रह गई। तुम एक परी हो मेरी बेकरी में? स्प्रिंकल मुस्कुराई और बोली, हाँ, मैं यहाँ बहुत सालों से छिपी हुई हूँ और मेरे पास एक बड़ा राज है। मेरी जादुई धूल से केक को जादुई बनाया जा सकता है। जो भी यह केक खाएगा, उसकी एक इच्छा पूरी हो जाएगी, लेकिन केवल तब जब वह इच्छा अच्छी और निस्वार्थ होगी। बारबी की आंखें चमक उठीं। यह तो कमाल है। सोचो, हम गांव के लोगों की कितनी मदद कर सकते हैं। स्प्रिंकल हंसते हुए बोली, ठीक है, पर ध्यान रखना, जादू केवल अच्छे कामों के लिए है। कुछ ही दिनों में बारबी की जादुई बेकरी की खबर पूरे गांव में फैल गई। हर कोई अपनी इच्छाओं के साथ बेकरी आने लगा। एक दिन एक छोटी सी लड़की लीला आई। वह बहुत डर रही थी। मुझे गांव के टैलेंट शो में गाना है, उसने धीरे से कहा। लेकिन मैं बहुत डरती हूँ। बारबी ने उसे एक चमकता हुआ केक दिया और मुस्कुराकर कहा, यह तुम्हारी मदद करेगा लीला, लेकिन याद रखना, हिम्मत पहले से ही तुम्हारे अंदर है। अगली शाम लीला ने मंच पर जाकर इतनी सुरीली आवाज में गाया कि पूरा गांव तालियां बजाने लगा। अगले दिन लीला खुशी से बोली, मैंने कर दिखाया बारबी, मैंने गाया। लेकिन हर कोई जादू पर यकीन नहीं करता था। मिस्टर क्रम्बली, जो बारबी के पड़ोसी थे, बोले, जादुई केक, यह सब बकवास है। तभी एक बड़ी मुसीबत आ गई। फ्रॉस्ट बाइट नाम का एक ठंडी आत्मा, जो बर्फ जैसा दिखता था, ने स्प्रिंकल की जादुई छड़ी के बारे में सुन लिया। उसने सोचा, इस जादुई धूल से मैं अपनी बर्फीली दुनिया बना सकता हूँ। रात को फ्रॉस्ट बाइट चुपके से बेकरी में आया। जैसे ही उसने जादुई छड़ी उठाई, बारबी और स्प्रिंकल वहाँ आ गए। रुको, बारबी ने कहा। मैं क्यों रुकूं? फ्रॉस्ट बाइट बोला। मैं यह जादू ले जा रहा हूँ और तुम्हारी बेकरी को हमेशा के लिए जमा दूंगा। बारबी ने स्प्रिंकल से धीरे से कहा, हमें इसे समझदारी से रोकना होगा। उन्होंने जल्दी से जादुई केक बनाए। जब फ्रॉस्ट बाइट ने छड़ी छूने की कोशिश की, तो केक ने उसे चारों ओर से घेर लिया। मुझे बाहर निकालो, फ्रॉस्ट बाइट चिल्लाया। बारबी एक गर्म केक लेकर उसके पास गई और बोली, तुम्हें यह जादू लेने की जरूरत नहीं है, इसे चखो। फ्रॉस्ट बाइट ने केक का एक टुकड़ा खाया। धीरे धीरे उसकी ठंडी शक्ति पिघलने लगी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, शायद दयालु होना ठंडे दिल से बेहतर है। उस दिन के बाद फ्रॉस्ट बाइट बेकरी का दोस्त बन गया। वह अपनी ठंडी शक्ति से आइसक्रीम ठंडी रखता था। बारबी और स्प्रिंकल की बेकरी और भी लोकप्रिय हो गई। वहाँ हर किसी की इच्छाएं पूरी होती थीं और दिल खुश होते थे। और इस तरह बारबी की जादुई बेकरी खुशी और दयालुता की जगह बन गई। Please subscribe and press the bell icon to get the latest videos.